Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about non-probability sampling. ठीक है, तो प्रीवियस के वीडियो लेक्चर्स में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स को डिस्कस कर चुके थे, टेक्निक्स पढ़ चुके थे। अगर हम बात करें रिसर्च मैथडोलॉजी में, तो जो मार्केट रिसर्च है उसमें क्या होता है, टाइम और बजट कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल को ज़्यादातर मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसमें आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती हैं कोटा सैम्पलिंग हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग हो गई, डेलिब्रेट सैम्पलिंग हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हम बात करें तो एक तरीका का ये ऐसा सैम्पलिंग प्रोसीजर है जो अफोर्ड नहीं करता किसी बेस को एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी। हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता था, एक बेस होता था जिस पे हम एस्टिमेट करते थे प्रोबेबिलिटी को। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना भी आइटम है पॉपुलेशन में, जो भी इंक्लूडेड है आपके सैम्पल में, उसमें कोई भी बेस अफोर्ड नहीं करता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बहुत सारे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इसको परवसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके की सैम्पलिंग के टाइप में क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं सैम्पल के लिए वो सिलेक्ट किए जाते हैं डेलिब्रेटली। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इंक्वायरी के, वो पर्पसिवली चूज़ करते हैं पर्टिकुलर यूनिट को यूनिवर्स की कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किसी सैम्पल को। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल मास, मतलब स्मॉल मास को, जिसको वो सिलेक्ट कर सके ह्यूज में से। ठीक है, जिसमें एक आपका टिपिकल होगा और जो रिप्रेजेंट करेगा आपके होल यूनिवर्स को। ठीक है, सो ये होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में अफोर्ड नहीं होता कोई भी बेस एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी को, जिसमें ईच आइटम जो है पॉपुलेशन का इंक्लूडेड होता है सैम्पल। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is that sampling procedure which does not afford any base for estimating the probability that each item in the population has been included in the sample। ठीक है ना। सो नॉन प्रोबेबिलिटी sampling is also known by different names such as deliberate sampling, purposive sampling and judgment sampling। ठीक है, सो इन दिस type of sampling, items for the sample
selected deliberately by the researcher. His choice regarding the items remains supreme. In other words, under non-probability sampling, the organizers of the inquiry purposefully choose the particular units of the universe for constituting a sample on the basis that the small mass that they select out of a use one will be typical or representative of the whole. ठीक है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन में जो पर्सनल एलिमेंट होता है उसका ग्रेट चांस होता है कि वो एंटर करे सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल में। तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको सेलेक्ट करना होता है सैम्पल जिसका रिज़ल्ट फेवरेबल होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर ऐसा होता है तो एंटायर इंक्वायरी जो है वो आपकी विशिएटेड हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं हमेशा ही एक डेंजर बना रहता है बायस एंटरिंग का, ठीक है, विदाउट बायस और नेसेसरी एक्सपीरियंस है जिससे कि एक साउंड जजमेंट बनाया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके एनालिसिस पर डेलिबरेटली सेलेक्टेड सैम्पल के, ठीक है। सो इस तरीके की सैम्पलिंग में अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी में कोई भी अश्योरेंस एरर नहीं होता जिसको एस्टिमेटेड किया नहीं जा सकता एंड द एलिमेंट ऑफ बायस एक ग्रेट और स्मॉल हमेशा ही वहाँ रहता है एरर के रिगार्डिंग। तो ये सैम्पलिंग डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा रेयरली अडॉप्ट किए जाते हैं लार्ज इंक्वायरीज़ में, ठीक है। तो स्मॉल इंक्वायरीज़ में और रिसर्च इंडिविजुअल्स के द्वारा इस तरीके के डिज़ाइन को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव एडवांटेज ही है कि टाइम और मनी जो होती है इस मेथड में यूज़ किया जाता है, लोग यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट रिसर्च में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। सो in such a sampling there is no assurance error in this type of sampling in such a sampling there is no assurance error in this type of sampling, ठीक है। और there is no assurance that there is no assurance that every element
every element has some specific chance of being included. Sampling error in this type of sampling cannot be estimated, and the element of bias, great or small, is always there. ठीक है, तो ये होते हैं आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग. ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ही आपको इतना समझ आया. अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इसके डिफरेंट मेथड्स को, टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. अगर किसी का रह गया हो नोट डाउन करने से तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए थैंक यू सो मच.